समर्थक जन कल्याण समिति की चेयरमैन डॉक्टर जया द्विवेदी द्वारा मंदिरों में और गौशालाओं में हुए पुराने अतिक्रमण को हटवाने के लिए नई प्रयास किया जा रहा है। वो अब तक कई मंदिरों के अतिक्रमण भी हटवा चुकी हैं। डॉक्टर जया द्विवेदी ने बताया कि गौशाला की जमीन को कई महंतों और पुजारियों द्वारा अवैध तरीके से बेच दिया था। उस जमीन को वो कोर्ट से अधिकार मांगते हुए वापस लाई हैं। डॉक्टर जया द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने कोरोना काल के समय बेरोजगार महिलाओं को अपना व्यवसाय चलाने का तरीका बताते हुए लगभग 7,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया है। कोरोना के समय जो महिलाएं गरीबी झेलने को मजबूर थीं, उन्हें रोजगार देते हुए व्यवसाय करना सिखाया है और कई महिलाओं को रोजगार भी दिया है, जिसमें मोतियों की माला और बांस की टोकरी और घर में आसानी से जो सामान मिल जाए वैसे सामग्री को बनाने और उनके उपयोग को लेकर उन्होंने महिलाओं को सिखाते हुए आत्मनिर्भर बनाया है। डॉक्टर जया ने बताया कि महिलाओं के कार्य के लिए 3 लाख के प्लास्टिक मोती भी खरीद कर दिए हैं, जिससे सभी महिलाएं सक्षम रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के सहयोग के बिना उन्होंने ज़रूरतमंद महिलाओं को 10-10 लाख रुपए के लोन दिलवाकर व्यवसाय भी चालू करवाए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से मेघा तिवारी की खास रिपोर्ट। मैम, आप समर्थ जन कल्याण समिति की चेयरमैन हैं और सालों से आपने गौशाला और मंदिर की जमीनों पे जो अतिक्रमण होता है उस पे कार्य किया है। किस तरीके से कार्य कर पाती हैं मैम? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मैं देख रही हूँ बहुत सारी जगह गौशालाओं की जो जमीन है उस पे अवैध कब्जा हुआ है और कई मंदिर हैं जिस पे लोगों ने उनकी ज़मीन को पुजारियों ने ही बेच दिया है, महंत ने ही बेच दिया है। तो उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं, सिविल कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा इसमें सफलता भी अब मिल रही है। ये लड़ाई करीब 15-20 साल से चल रही थी, जो अब हम लोगों ने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया है और सरकार का भी हमें काफ़ी अब सहयोग मिल रहा है। मैम, गृह उद्योग का भी कार्य आप करती हैं जिसमें 7,000 महिलाओं को आपने सक्षम किया है, एक रोजगार प्राप्त करवाया है। किस तरीके की इसमें चीजें होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं जो महिलाएं घर में रह के भी ये प्रोडक्ट तैयार करती हैं? जी, कोरोना काल में मेरे पास कई महिलाओं का फोन आता था। मेरे पास करीब 7,000 के ऊपर महिलाएं हैं जिन पे मैंने अभी तक जागरूकता काम कर चुका है और उन महिलाओं का मेरे पास फोन आता था। वही रोती थी कि जय मैडम, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, हम लोग क्या करें। तो मैंने क्या किया, ऐसे 3 लाख के करीब की ये मोतियाँ मंगवाई, खरीदी थी और ये पूरे ऑफिस में रखी है। आप देखेंगे ये मोतियों का मैंने ऐसे 2-2 किलो का 3-3 किलो का पैकेट बनवा के और नाप के महिलाओं के घर पहुंचवा दी और महिलाएं सब अपने घर में बैठ के उसको मोती की माला बना रही है, बंधनवार बना रही है। जिसको जो बनाना था वो मैंने उनको नेट पे सिखाया, उसके बाद उन्होंने बनाया। और चूंकि उस समय कोरोना में सभी घर में रहते थे तो एक परिवार 6-6, 7-7 लोग एक साथ थे, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छी इनकम करी है और करके फिर उन लोगों ने मार्केट में हम लोगों ने उसको सेल भी किया। इस तरीके से मैंने महिलाओं की हेल्प करी और अभी जनवरी से लेके मार्च 18 तक मैंने पीटीए के तहत करीब 300 महिलाओं को स्वावलंबन के लिए प्रशिक्षण दिया। करीब 10 ट्रेड में मैंने प्रशिक्षण दिया। दोना पत्तल का दिया है, अगरबत्ती का दिया है और सिल्क रीलिंग का दिया है, खादी रीलिंग का दिया है और ब्यूटिशियन का दिया, सिलाई का दिया। इस तरीके से काफ़ी ट्रेड में मैंने काम किया। तुम्बा आर्ट का दिया। ये देखिए, ये मैंने एक आर्ट बनवाया है, ये लौकी से बना हुआ है, ठीक है। और ये महिलाओं ने बनाया है। ये एक वो है, क्या कहते हैं इसको, तुम्बा है और लैम्प है। ये इसको अपन जब मार्केट में जब इसको सेल करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस मिलता है। इवन मैंने सुना है कि इसके लिए तो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी सामने आ रहे हैं। फिर मैंने ये बांस का भी प्रशिक्षण करवाया। इसमें मैंने ये कप बनवाया है और इस तरीके से ग्लास बनवाया, ट्रे बनवाया। बहुत सारी चीज़ें हमने महिलाओं से बनवाई है। इवन महिलाओं से नहीं, मैंने लड़कों को भी इन्वॉल्व किया है और जो बेरोजगार पुरुष हैं उनको भी मैंने इन्वॉल्व किया है। इस तरीके से ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अब उन महिलाओं को मैं एक महिलाओं को बैंक से अटैच करके 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 3 लाख जो उनकी कैपेसिटी है उसके अनुसार उनके घर तक मैं चाहती हूँ कि वो पैसा पहुँचे, जिससे मैं उनका लघु उद्योग खुलवा दूँ और फिर उनको और आगे बढ़ाना चाहती हूँ।
मैम, संस्था जैसे गांव में भी काफी महिलाओं में बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है, तो क्या संस्था वहां जाके भी कार्यरत है? देखिए, मेरा सरकार के साथ यही एक वो हुआ था। मुझे एक पीटीए के तहत एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम मिला था, जिसमें मुझे पैसा बिल्कुल नहीं मिला है, पैसे से नहीं मिला, पर मुझे ये बोला गया था कि आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, और इसके लिए मेरा सिलेक्शन भी हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से, पीटीए केवीआईसी से। परंतु उनका ये बोला था रायपुर में ही करें, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे पता है कि एक महिला को घर से 3-4 किलोमीटर जाना भी बहुत तकलीफ दे है, तो मैंने क्या किया, जिस गांव की महिलाएं थे, मैंने बालोद, चिखली कसा, बड़पारा, जगदलपुर के, बस्तर का, लामनी का, इस तरीके से बहुत अंदर अंदर मैंने महिलाओं का समूह बनाया, खुद से अपना ग्रुप बनवाया, और वहीं पर उन्हीं के पंचायत में जाके ट्रेनिंग उनकी मैंने कराया। इससे क्या होता था, पूरी महिलाएं मेरी पूरी 30 दिन की ट्रेनिंग बहुत इजी वे में करती थी। 2 सैनिटरी नैपकिन की मैंने यूनिट डलवाई है, वो सैनिटरी नैपकिन बहुत अच्छे से उन लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और दोनों पत्तल की मशीन भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो मेरा प्रयास है कि हर घर में एक मशीन पहुंच जाए, एक छोटा सा लघु उद्योग खुल जाए, जिससे महिलाएं आगे बढ़े, और जब महिला कमाती है तो वो पैसा अपने घर के लिए लगाती है। और ईश्वर मेरे लिए इस काम में बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सहयोग भी मिल रहा है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। फाइनेंशियल सहयोग मुझे नहीं मिल रहा है, पर जो आप जैसे लोग मेरे पास आते हैं, और आपको तो मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहूँगी कि आपने जो अपना ये मारुति न्यूज़ स्टार्ट किया है, उसके लिए मेघा जी मैं तहे दिल से आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा, और आप सच में बहुत शानदार रिपोर्टर रही हैं, और आज आपने ये जो कार्य किया है, तनु के साथ कार्य किया है, बहुत अच्छा लगा कि अब आप इसमें बहुत आगे बढ़ जाएंगी। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है।